इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी आपने खातून की दुआएं भी सुनी। ज़ाहिर है लोग ग्रॉसरी करें, बिल अदा करें, अगर जिस घर में कोई ऐसी बीमारी है, बच्चा जिस वो जिक्र भी कर रही थी कि उसकी वो दवा के लिए का बंदोबस्त करें, या फिर आप कमाते हैं, आपकी अगर आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी आती है तो आप उससे ज़्यादा तो टैक्स अदा करते हैं। खाकान नजीब साहब, ये ज़ाहिर है सवाल आवाम तो यही करती है कि हुक्मरान कहाँ हैं, क्या इनकी जेबों में पैसे भरने के लिए आम आदमी कमाता है? अब जिस तरह से मईशत बेहतर हो रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपए की कद्र बढ़ रही है, आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि महंगाई तो 38% इसके रिकॉर्ड सतह पर आ चुकी है। खाकान नजीब साहब, आपके ख्याल में ऐसा कौन सा पैरामीटर्स होना चाहिए कि अगर देखें, आम आदमी को तो डॉलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आम आदमी को तो फ़र्क पड़ता है कि उसके बिजली के बिल कम आने चाहिए, ग्रॉसरी के आइटम सस्ते होने चाहिए, तो आपके ख्याल में क्यों, कहाँ पर लैग करी है गवर्नमेंट, या अभी इस काबिल ही नहीं है हम कि आवाम को रिलीफ दे सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेस टीवी। देखिए, हमें समझना यूं है कि आम आदमी को डॉलर के रेट से डायरेक्टली तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, पर डॉलर के रेट से इस तरह ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जब रुपी कमज़ोर होता है तो आपकी जो एनर्जी है, जिनका ज़िक्र उस खातून ने किया और बहुत ही दुख के साथ किया, वो बढ़ जाती है, बिकॉज़ आप अपनी बिजली भी इम्पोर्टेड तेल, इम्पोर्टेड कोयले और इम्पोर्टेड एलएनजी से बनाते हैं, और आप अपना पेट्रोल भी वहीं से मंगवाते हैं। बेशतर पाकिस्तान में तो बहुत थोड़ा सा रिफाइन होता है, आप एलएनजी भी इंपोर्ट करते हैं। तो याद रखिए कि ज़रूर ताल्लुक है, और इसी का ताल्लुक फिर जो ट्रिकल डाउन करती है यही प्राइसेस इनटू ट्रांसपोर्टेशन और डीजल और फिर एग्रीकल्चर। सो बहुत बड़ा ताल्लुक, एक तो ज़रूर आम आदमी को फ़र्क पड़ता है कि रुपये का क्या रेट चल रहा है डॉलर के अगेंस्ट। पाकिस्तान में इस वक्त जो आपने देखा है, इसमें हमें मिनहासुल कौम ये समझना चाहिए कि अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम से ना निकलते, जनवरी फरवरी से हम वापस नहीं जा सके, अगर इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का जो राइज आ रहा था उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया जाता, अगर जो हमने एक्सेसिव इंपोर्ट्स की वो ना होती, तो ये तीन अवामिल ही मिलकर पाकिस्तान के इस वक्त जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको ज़रूर संभाल सकते। सो ये तो है एक शॉर्ट टर्म सिनारियो जो कि क्रिएट हुआ, जो कि अब अनवाइंड हो रहा है। सो लेट्स होप कि आने वाले वक्तों में आपका जो पेट्रोल है, आपने थोड़ा सा देखा कम हुआ, बिकॉज इंटरनेशनल जो कीमत है वो भी कम हुई। $120 पे ब्रेंट चला गया था, इस वक्त मैं देख रहा हूँ तकरीबन $97 पे है। दूसरा, अगर रुपया मुस्तहकम होगा तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रुक जाएगी, पर जो लोकल इन्फ्लेशन है ना, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमें समझना चाहिए, वो हमारी उन कोताहियों से है जो आज की नहीं है, जो 10 साला नहीं है, वो कई दिहाइयों से चल रही हैं। मसलन सबसे बड़ा ताल्लुक है कि हम अपनी वीट उगाते हैं 40 मन पर एकड़, जो दुनिया है वो इसको 80 से 100 मन करती है। तो अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि हमारी बनाने की सलाहियत इतनी कमज़ोर होगी, तो हमारी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा आएगी।